ठीक है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट 8 किया था। चैप्टर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बूलियन अलजेब्रा के ऊपर था, और काफी लंबा चैप्टर था, उसमें बहुत सारी चीजें हमने की जो होपफुली समझ में आ गई। उसके बाद एक अगला चैप्टर आता है, चैप्टर 5 कॉम्बिनेशनल लॉजिक का, जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है बुक का, और बड़ी जल्दी जो है, तो इस पे मैं चाह नहीं रहा कि बहुत ज्यादा हम लोग टाइम स्पेंड करें, और क्योंकि हम इसकी बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। ये अगर हम देखें कॉम्बिनेशनल का, जो तुम देखो सिर्फ जो है इसके 5-1 से लेके 5-5 तक पल्स वेव ऑपरेशन हम पहले ही कर चुके हैं। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नैंड एंड नॉर भी हम लोग थोड़ा बहुत देख चुके हैं। इसको अलग से भी तुम लोग देख लेना कि हर गेट किस तरीके से नैंड और नॉर का डिजाइन होता है। तो ज्यादा टाइम हम इस पे स्पेंड नहीं करेंगे। चैप्टर 5 थोड़ा सा तुम लोग बुक से भी पढ़ लेना। उसके अलावा हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसने एक तरीके से चैप्टर 5 को या कॉम्बिनेशनल लॉजिक को कवर कर दिया है। पहले ही हम बात कर चुके हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक होते क्या है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक वो होते हैं जो टोटली अपने इनपुट पे ही आउटपुट देते हैं, यानी इनपुट का आप जो भी कॉम्बिनेशन देंगे, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक का ही पढ़ा है। ठीक है, यानी हम जो भी इनपुट उसको देते हैं वो हमें एक आउटपुट दे देता है। प्रीवियस स्टेट क्या है वो ये नहीं देखता। सही है। दो तरह के लॉजिक सर्किट होते हैं, बिल्कुल लेक्चर 1 में हमने बात की थी। एक होते हैं कॉम्बिनेशनल, एक होते हैं सीक्वेंशियल। दोनों में फर्क क्या होता है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक में जैसे आपने शुरू में इसको ट्रिपल जीरो दे दिए, सारे इनपुट जीरो दिए, इसने आउटपुट जीरो कर दिए। फिर आपने सारे इनपुट बंद कर दिए, इसने आउटपुट जीरो कर दिया। यानी आप कोई सा भी इनपुट चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सीक्वेंशियल में क्या होता है? सीक्वेंशियल में इनपुट्स तो आ रहे होते हैं, साथ में अपने वो पिछले आउटपुट पे भी कुछ ना कुछ आपका इनपुट देता है। रीजन क्या होता है सीक्वेंशियल का? जैसे काउंटर है, काउंटर में 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। सही है। अब 1 के बाद डायरेक्ट 4 नहीं आ जाएगा, नहीं, आप उसे नेक्स्ट इनपुट देंगे तो 1 के बाद 2 ही आएगा। 4 लाने के लिए आपको 1 2 3 के बाद 4 पे आना पड़ेगा। ये फर्क होता है सीक्वेंशियल में। सीक्वेंशियल में सारी चीजें एक सीक्वेंस में चलती है, सीक्वेंस फॉलो करना लाजमी होता है। कॉम्बिनेशनल में वो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, जस्ट क्या कर रहा होता है, जो आप इनपुट का कॉम्बिनेशन दे रहे होते हैं उसे, उसी पे वो काम कर रहा होता है। जब हम सीक्वेंशियल करेंगे तो ये दोनों चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो हमने देखा कोई भी हम एक खास इनपुट पे क्या आउटपुट चाहिए उसका हम सर्किट बना सकते हैं। और ये जो हमारी लैब 8 थी जो हमने कर ली है, इसमें हमने सारी चीजें कवर कर ली थी कि अगर जो है आपको एक्सप्रेशन दिए जाए उससे लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा, ट्रुथ टेबल है उससे लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा, लॉजिक सर्किट है तो उससे लास्ट लेक्चर की एक एग्जाम्पल भी थी कि लॉजिक सर्किट था, उससे आपको एक्सप्रेशन निकालना था या उसका ट्रुथ टेबल बनाना था। तो ये सारे काम जो है हम पहले ही कर चुके हैं, तो एक तरीके से हमने चैप्टर कवर कर लिया है, और ये जो हमारी लैब है इसी में सारा चैप्टर कवर हो रहा है। ठीक है, अब कुछ आ जाते हैं जो उससे रिलेटेड अब वर्ड्स प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम वर्ड प्रॉब्लम आज देखेंगे ताकि और जो है ये जो आपका सीक्वेंशियल सर्किट है ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट या कॉम्बिनेशनल लॉजिक की हम डिजाइन प्रॉब्लम देखेंगे। पहली प्रॉब्लम है भाई, उसका पार्ट है समझना। अब ये कराना इसलिए जरूरी है कि ताकि तुम्हें एक सिनेरियो दिया जाए और उससे तुम सर्किट बना सको कॉम्बिनेशनल, या कॉम्बिनेशनल लॉजिक डायग्राम बना सको। अब प्रॉब्लम क्या है? राइट द सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, यानी सम ऑफ एक्सप्रेशन आपने बनानी है फॉर अ सर्किट विद 4 इनपुट्स एंड एन आउटपुट दैट इज टू बी हाई ओनली व्हेन इनपुट ए इज लो एट द सेम टाइम दैट एग्जैक्टली 2 अदर इनपुट आर आल्सो लो। यानी करना क्या है भाई, आपने आपने एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन बनानी है कि जब इनपुट 4 इनपुट होने चाहिए, जब इनपुट ए लो हो और उसके साथ कोई 2 अदर इनपुट वो भी लो हो, तो आउटपुट आपका क्या आए? हाई आए। ठीक है भाई, ये इसका पहला पार्ट है। तो इसका ट्रुथ टेबल मैंने पहले से ही बनाया हुआ था, नजर आ रहा होगा आपको। अब कहा क्या गया है कि ए लो हो, पहली शर्त है, और ए के अलावा कोई 2 अदर, एटलीस्ट 2 नहीं, लाजमी 2 अदर इनपुट्स हैं वो भी लो हो तो ही ये हाई देगा। तो पहला अगर आप इनपुट देखें तो सारे जीरो हैं,
जबकि कंडीशन क्या है कि ए लो होना चाहिए और इसके अलावा कोई दो अदर लाजमी लो होने चाहिए। यहाँ पे तीन अदर लो हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे आउटपुट को हाई नहीं किया, हमने आउटपुट को 0 ही रखा है। नेक्स्ट आओ, ए लो है और बी और सी भी लो है, तो हमने आउटपुट हाई कर दिया। ए लो है और बी और डी लो है, इसलिए हमने आउटपुट को फिर हाई किया। ए लो है, बी लो है, लेकिन सी और डी हाई है, तो हमने आउटपुट 0 रखा है। यह कंडीशन मैच नहीं करता हमारी। ए को लो रखा हुआ है, सी और डी भी लो है, तो ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। और उसके बाद हाफ के बाद देखो तो ए तो वैसे ही 1 हो गया, तो हमारी सिर्फ क्या होगी, यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब अगर हमें इसका सॉप एक्सप्रेशन बनाना है तो दो तरीके हो सकते हैं। तो हमें सिंपल स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन बनाना है, तो हमें इतनी लंबी कहानी नहीं करनी कि डायरेक्ट मैं सॉप एक्सप्रेशन इसका लिख देता हूँ। ये काम हम बार बार कर चुके हैं, तो तुम लोग को आ भी गया होगा। तो सिंपल क्या करनी है, इनकी प्रोडक्ट टर्म लिखनी है, उसको सम कर देना है। यानी ये बनेगी पहली, तो इस पे हम क्या लिख देंगे, A0 है, B0 है, C0 है, D1 है, तो ये क्या बन जाएगा, A बार, B बार, C बार और D। नेक्स्ट कौन सी है इसके बाद वाली, हम सॉप किस तरीके से लिखते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, नेक्स्ट लिख देते हैं। तो ये है A बार, सही है, B बार, और C D बार। ये हमने ये वाला भी कर लिया। इसके बाद जो लास्ट है उसमें क्या हो रहा है, बी जो है उस पे बार नहीं आएगा, बाकी सब पे बार आ जाएगा। ये वाला तो कवर कर रहे हैं। ए बार, बी, सी, डी बार। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज भी है। एक तो ये कि आप ट्रूथ टेबल बना के करो, और एक हो सकता है अगर तुम लोग वही एक्सपर्टी लेवल तुम्हारा इतना हाई हो गया है, एक्सपर्ट लेवल तुम्हारा, तो तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो अपने जहन से बना के कि एक चीज तो मुझे रखनी है कि ए को, अगर मैं ये पहली प्रॉब्लम देखूं तो ये मैं जहन में रखूं कि यार पहली कंडीशन क्या है कि ए क्या होना चाहिए, लो। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ए हमेशा क्या होगा, बार में। उसके अलावा मैं क्या लिखा हुआ है, क्या कि उसके अलावा दो अदर इनपुट भी लो होने चाहिए। तो एक दफा मैंने क्या रखा, बी और सी को लो रखा और डी को हाई कर दिया। अगर ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप इतना एक्सपर्ट होगा तो बगैर ट्रूथ टेबल के बना दो। सही है। नेक्स्ट में एक और कॉम्बिनेशन देखता हूँ कि ए को मैंने दोबारा लो रखा है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, बी और सी को मैंने कर दिया ना, मैं बी और डी को कर देता हूँ। यानी बी लो, वो ए के अलावा कोई से दो मुझे वो रखने हैं ना इनपुट लो। एक कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा। एक और अगला कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है भाई, ए को तो लो रखना ही है और दो दो के कॉम्बिनेशन और बनाने। तो हमने बी और सी का कॉम्बिनेशन बना दिया, बी और डी का कॉम्बिनेशन बना दिया। एक कॉम्बिनेशन अब बच गया, वो क्या बच गया, सी और डी का। तो बी हमने ऐसे ही रहने दिया भाई, और सी और डी को हमने, मैं माउस से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा, और ये स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा सा डिले आता है तो और आपको थोड़ा अजीब से शायद लग रहा हूँ। तो ये आप डायरेक्ट भी इस तरह बना सकते हैं कि आर्गुमेंट पढ़ते जाएं और नोट डाउन करते जाएं। लेकिन वही बात है कि अगर आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं तो फिर ये डायरेक्ट करिएगा, वरना जो है आप क्या करेंगे,
सिंपल इसको किस तरीके से ही रखेंगे, ट्रुथ टेबल के थ्रू ही बनाएंगे। तो ये पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम आई हो तो फिर हम दूसरे पार्ट पे चलें, फिर वही आ जाएगा कि जो यूनिवर्सल बिहेवियर है नैंड गेट का वो देखेंगे। और हम ये पहले ये काम कर चुके हैं कि सॉप एक्सप्रेशन को हम नैंड से कैसे बनाएंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर हम ये पार्ट डी की तरफ चलते हैं। इसका मतलब कोई सवाल नहीं है, अभी तक कोई सवाल आपका आया नहीं। चलो फिर जो है हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी की तरफ। यही एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आपने नैंड से इंप्लीमेंट करना है। यानी हमने देखा था कि सॉप एक्सप्रेशन दो तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है, एक तो एंड और लॉजिक, यानी हम पहले इनको एंड करें और उसके बाद हम और कर दें, और एक होता है नैंड नैंड लॉजिक। ठीक है, तो नैंड नैंड में हम क्या करते हैं भाई, अगर मैं इसका वैसे तो अगर मैं ड्रॉ करने बैठूंगा काफी टाइम लग जाएगा, दुआ करो लॉजिस्म चल जाए, तो लॉजिस्म के ऊपर ही मैं बना देता हूँ इसको। इसकी लॉजिक डायग्राम ठीक है, तो इसकी हमें लॉजिक डायग्राम बना देता हूँ। पहले हमें क्या चाहिए होंगे, पहले हमें 3 इनपुट एंड गेट चाहिए होगा। कितने चाहिए होंगे, 3 प्रोडक्ट टर्म है, सॉरी 4 इनपुट ए बी सी डी है, 4 इनपुट हमें एंड गेट चाहिए होगा, और 3 प्रोडक्ट टर्म है तो 3 चाहिए होंगे, हम 3 ले लेते हैं, 4 इनपुट एंड गेट। सही, और इसी को मैं तो ये एक तरीका सॉफ्ट को इम्प्लीमेंट करने का ये होता है कि हम एंड और लॉजिक लगाएं। तो अब हम अपनी प्रोडक्ट टर्म जरा देख लेते हैं कि प्रोडक्ट टर्म थी क्या क्या हमारी। भाई पहली में क्या हो रहा है, तीनों आपके ए बी सी इन्वर्ट हो रहे हैं सिवाय डी के। हम क्या कर लेते हैं, बबल दायरे निगेट कर लेते हैं, ए को भी बी को भी और सी को। इनपुट भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे ए आ गया, और ये 4 इनपुट आ गए। और
ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या थी भाई? नेक्स्ट जो प्रोडक्ट टर्म थी उसमें सी को छोड़ के ए बी और डी ये सब इन्वर्ट है, तो सी को छोड़ के हम ए आ गया, बी आ गया, बी आ गया और बी आ गया। और लास्ट में क्या हो रहा है? लास्ट में बी को छोड़ के ए सी और डी ये सारे क्या हो रहे हैं? इन्वर्ट हो रहे हैं। तो बी को छोड़ के ठीक है, तो इसको भी हम जरा बना लेते हैं जल्दी से। ए बी और ठीक है भाई, तो ये तो हमारी हो गई सारी प्रोडक्ट टर्म, और आखिर में हम क्या करते हैं? इनको और करा लेते हैं। एक तो हमारे ये सॉल्व बनाने का जो तरीकेकार होता है वो ये होता है। ठीक है, एक तो हमारा सॉल्व बनाने का तरीकेकार ये होता है। ये तो आप लोगों को पता है, ये एंड और लॉजिक है। इसको अगर मुझे नैंड नैंड लॉजिक बनाना है तो क्या करना होगा? तो कुछ नहीं करना होगा, मुझे एक यहाँ बबल लगाना है, एक यहाँ बबल लगाना है, एक यहाँ बबल लगाना है, ये बन जाएगा नैंड। और इसको मैं नेगेटिव और कर दूंगा। समझाने के लिए मैं कर रहा हूं जल्दी जल्दी, जैसे मैं एक इन्वर्टर लाऊं। सही है, अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? नैंड गेट बना रहे हैं। ये मैंने ऐसे ही लगाया शो करने के लिए ताकि तुम लोगों को समझ में आए। और इसी तरीके से ये दूसरा वाला भी अब नैंड गेट बन गया, क्योंकि एंड के आगे हमने क्या लगा दिया? इन्वर्ट। और इसी तरीके से लास्ट वाला भी। ठीक है, अब क्या करना होगा मुझे? इसको भी नैंड बनाने के लिए इसको मैं नेगेटिव और कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे क्या बन गए? ये भी नैंड हो गया, ये भी नैंड हो गया, तो ये क्या हुआ है? अब ये नैंड गेट से बन गया। तो कितने नैंड गेट हमें लगाने पड़े? मैं इसको हटा के चाहूँ तो नैंड गेट भी लगा सकता हूँ, तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया। तो 4 नैंड गेट चाहिए होंगे, जिससे पूरा का पूरा सर्किट नैंड टू नैंड लॉजिक बन जाएगा। और तुम इसको बना के देखना, दोनों पे आउटपुट ये सेम दे रहा होगा, क्योंकि हम ये काम कर चुके हैं। 100 पे एक्सप्रेशन को हम सिर्फ नैंड गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक अगर कोई बात तुम लोग को समझ में ना आई हो, ये मैंने इसलिए नैंड टू नैंड बनाया है ताकि जो है तुम्हें क्लियर हो जाए। इसी को मैंने आगे इन्वर्टर लगा के इसी गेट को ये पूरा नैंड आप कंसिडर कर सकते हो, और इस पूरे को भी आप नैंड कंसिडर कर सकते हो।
ठीक है, तो ये जो है 3 नैंड गेट और एक और चौथा, 4 नैंड गेट यूज होंगे और ये पूरा का पूरा जो आपका एक्सप्रेशन है वो 4 नैंड गेट से बन जाएगा। ठीक है, जो हमारा पार्ट बी था। तो यहाँ पे अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। तो दैट्स मीन कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। तो हम फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम क्या है भाई हमारी? डिजाइन अ लॉजिक सर्किट टू प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट, या आउट ऑफ रेंज कह लें आप इसे, ओनली इफ द इनपुट रिप्रेजेंटेड बाय अ 4 बिट बाइनरी नंबर इज ग्रेटर देन 12 और लेस देन 3। फर्स्ट डिवेलप द ट्रुथ टेबल एंड देन ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। तो अब आपने क्या करना है भाई, एक आपने ऐसा सर्किट बनाना है जो इंडिकेट करेगा जब आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, यानी एक रेंज है, रेंज कहां से कहां तक है वो बता दी गई है। 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी 3 और 12 के दरमियान ये रेंज है। और जब 3 और 12 के अलावा कोई नंबर आएगा तो ये इंडिकेशन दे देगा हाई। ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान सा है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक नई स्लाइड लेके, कि 4 बिट है तो 4 बिट का ट्रुथ टेबल हम पहले वाली एक्सरसाइज में बना चुके हैं। टेबल को ठीक है, अब इसको अपनी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके हिसाब से इसका आउटपुट सेट कर लेते हैं। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल सबको आता है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है कि मुझे दोबारा बताना पड़े। हमें क्या करना है कि 3 से 12 तक जितने भी आउटपुट है वो सारे हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, वहां पे हमने आउट ऑफ रेंज की इंडिकेशन नहीं देनी। सही है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ट्रुथ टेबल सबको विजिबल हो। अच्छा, ये नजर आ रहा है आपको ट्रुथ टेबल या नहीं नजर आ रहा है? ये जरा मुझे कंफर्म कर देना। यस सर। ठीक है भाई, तो अब हमारी कंडीशन क्या है कि 3 और 12 के दरमियान जो नंबर रहेंगे वहां पे हमने आउटपुट हाई नहीं करना, वहां पे आउटपुट लो रखना है। सही है, और अगर 0, 1 और 2 होगा वहां पे जो है ये आउट ऑफ रेंज की इंडिकेशन हाई हो जाएगी, और 13, 14, 15 यहाँ पे भी आउट ऑफ रेंज की इंडिकेशन हाई हो जाएगी। सही है, तो भाई 0 है तो 0 पे हमने क्या करना होगा, हाई। 0 के बाद 1 आता है, वहां पे हाई करना होगा। 1 के बाद ये 2 है। बाइनरी टू डेसिमल तो सबको करना आता है ना, करने की जरूरत तो नहीं है, या मैं एक कॉलम और ऐड करूं? ये बनता है 2। सही है, यहां तक हाई हुआ। अब देखो कि अगर 3 से लेस देन है, ये वाली कंडीशन तो हमने कर ली है। सही है, अब 3 है तो यहां से 3 स्टार्ट हो गया तो हम कर देंगे 0। 3 के बाद 4 आ गया, इसको भी हम 0। 5 आ गया 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9 0, 10 0, 11 0, 12 0। ठीक है, यहां से 13 को हम कर देंगे हाई, आउट ऑफ रेंज है। 14 को कर देंगे हाई और 15 को कर देंगे हाई। ये बन गया इसका ट्रुथ टेबल।
ठीक है, ट्रुथ टेबल से इसका अब आपने क्या बनाना है, लॉजिक सर्किट। सही है, अब यहां से सारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी हमारी कि हमने ट्रुथ टेबल बना दिया है। आप ट्रुथ टेबल से लॉजिक सर्किट आप किस किस तरीके से बना सकते हो, या तो ये है कि इसको अनसॉल्व में ही आप बनाओ, या फिर आप इसे मिनिमाइज कर सकते हो। मिनिमाइज करने के आपके पास दो तरीके मौजूद हैं। इसका सॉप एक्सप्रेशन निकालो। सॉप एक्सप्रेशन निकाल के आप क्या कर सकते हैं, सॉप एक्सप्रेशन निकाल के आप इसका जो है बूलियन लॉज लगा के उसको छोटा एक्सप्रेशन बना सकते हो। क्योंकि जब भी आप लॉजिक डायग्राम बनाएंगे आप कोशिश करेंगे कि आपकी सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम। इसकी अगर लॉजिक डायग्राम देखें तो इतनी ज्यादा टर्म इसमें आ रही है, 3 ये और 3 ये, 6 जो है प्रोडक्ट टर्म आएंगी इसकी, और वो भी 4 वेरिएबल के साथ। क्या, और आप देखेंगे एडजेसेंट है सारे। के मैप बनाओगे तो ये काफी सॉल्व हो जाएगा, या आप नेक्स्ट के मैप से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम के मैप वाला ही सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मैं लॉजिस्म चला रहा हूँ, अगर तुम लोग को मैनुअली करना होगा तो मैनुअली भी इसको के मैप से करके देखना कि ट्रुथ टेबल से डायरेक्ट आप के मैप पे आए और के मैप से आपने सिंप्लीफाई किया और फिर एक्सप्रेशन निकाला। अभी हमारे पास लॉजिस्म मौजूद है, तो लॉजिस्म से डायरेक्ट ही मैं इसका सर्किट निकाल रहा हूँ। इसको आपने लेकिन घर पे खुद करके लाजमी देखना है, ऐसे नहीं छोड़ देना। सही है, तो यही टेबल जो मैंने अभी यहाँ पे काम किया है वही काम मैं इधर कर लूंगा। यानी पहले 3 0 1 2 ये क्या आएंगे, हाई। इसके अलावा ये लास्ट के 3 यानी क्या, 13 14 15 ये भी क्या आ जाएंगे। यही ट्रुथ टेबल था भाई, थोड़ा सा स्मॉल है, शायद विजिबल नहीं हो रहा हो तुम लोगों को। ठीक है, अब हम जाके इसकी जरा एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये इसकी एक्सप्रेशन आ गई। मिनिमाइज एक्सप्रेशन देख लेते हैं, बल्कि मिनिमाइज ही शो कर रहा है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल बना के सारी ग्रुपिंग वगैरह करके इसने एक मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकाल दिया। और आप देख लेंगे वेरिएबल भी यहाँ पे 3 है, और साथ में जो प्रोडक्ट टर्म्स है वो भी कम हो गई है, 6 के बजाय 4 हो गई है। तो हम अब इसका सर्किट बना देते हैं। तो ये इसका सर्किट आ गया, आप लोगों को नजर आ रहा हो। ठीक है, ये मैंने जल्दी से लॉजिस्म के ऊपर बना दिया। दायरे में अभी क्लास ले रहा हूँ तो इतना टाइम नहीं होता कि मैनुअली हम ये सारा काम कर चुके हैं। तो तुम लोग इसकी मैनुअल प्रैक्टिस भी करना और देखना है यही सर्किट तुम्हारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मैंने सर्किट बना दिया है। और अगर आप जो है 0 से लेके 2 देंगे इसको, तब तो ये क्या करेगा, आउटपुट हाई रखेगा। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। लेकिन जब आप इससे आगे जाएंगे तो फिर आपका आउटपुट लो हो जाएगा। यानी 12 तक ये आपका आउटपुट लो ही रखेगा। लेकिन जब आप 12 से आगे बढ़ेंगे, 13 पे जाएंगे, तो ये दोबारा से हाई दे दिया गया, यानी कि आउट ऑफ रेंज हो गया। तो ये इसका सर्किट बन गया सिंप्लीफाइड। ठीक है, तुम लोगों ने क्या करना होगा भाई, तुम लोग को मैं थोड़ा सा टास्क दे रहा हूँ कि वैसे तो ये के मैप वगैरह सब तुम्हें नजर आ रहा होगा ये बना हुआ। अब तुम लोग को मैं छोटा सा एक टास्क ये दूंगा घर के लिए कि इसको तुम खुद से भी के मैप पे सॉल्व करना और देखना बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर निकाल के कि यही लॉजिक डायग्राम तुम्हारी भी बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, तो ये सारे काम तुम लोग को आते हैं, होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कर लोगे इंशाल्लाह। सही है, यहां तक भाई कुछ अगर आप लोगों के समझ ना आया हो 2 प्रॉब्लम्स में, तो फिर हम अब तीसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। मकसद अब ये है कि अब वर्ड्स प्रॉब्लम को तुम समझो, यानी सिनेरियो तुम्हें दिया जाए और सिनेरियो से किस तरीके से अब तुमने काम करना है, किस तरीके से सर्किट बनाना है वो करो। फिर वही बात कि यहाँ पे कह दिया गया है फर्स्ट डेवलप द ट्रुथ टेबल देन ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। अगर तुम्हें ये नहीं बोला जाता कि ट्रुथ टेबल के बगैर जो है करो, तो ट्रुथ टेबल के बगैर भी तुम क्या करते, 0 का बाइनरी कॉम्बिनेशन तुम्हें पता है, 1 का पता होगा, 2 का पता होगा, तो तुम्हें पता है कि 0 से 2 पे क्या चलेगा, आउट ऑफ रेंज, और 13 से 15 पे क्या चलेगा, आउट ऑफ रेंज। तो तुम डायरेक्ट ट्रुथ टेबल बनाने के, पूरा ट्रुथ टेबल बनाने के बजाय
डायरेक्ट क्या करते, सिर्फ इन टर्म्स को अपने पास लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अगर तुम्हारा लेवल ऑफ एक्सपर्टी इतना हाई हो गया है तो ट्रुथ टेबल ना बनाओ, और अगर नहीं हुआ है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ट्रुथ टेबल बना लिया करो। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग शायद तुम्हें लगे, लेकिन इससे चांसेस ऑफ एरर जो है तुम्हारे वो कम हो जाएंगे। तो दोनों प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो फिर हम तीसरी प्रॉब्लम की तरफ चलें। तो आज यार बड़ा सन्नाटा है, खैरियत तो है? बता दो फिर मैं जो है तीसरी प्रॉब्लम की तरफ। सर आ गया ये सर। अब जरा जो है तीसरी जो है हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जरा इसको थोड़ा सा समझो क्या है। और वही बात है कि सिनेरियो बहुत बड़ा हो सकता है और उसका जो आंसर है वो काफी आसान सा हो सकता है, उसकी लॉजिक डायग्राम बहुत आसान सी हो सकती है। अब इसमें कुछ रिक्वायरमेंट दिए, डेवलप द लॉजिक सर्किट नेसेसरी टू मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। A battery powered lamp in a room is to be operated from two switches, one at the back door and one at the front door. The lamp is to be on if the front switch is on and the back switch is off, or if the front switch is off and the back switch is on. The lamp is to be off if both switches are off or if both switches are on. Let a high output represent the on condition and a low output represent the off condition. इसको समझाने के लिए मैं कहता हूं कि यूआईटी का तुमने ऑडिटोरियम देखा होगा, देखा है ना, गए होगे कभी? उसकी एक एंट्रेंस डोर है, सही है, और उसी की सीध में ही अगर चले जाओ बिल्कुल ही तो एक एग्जिट डोर भी है जो कि आप कह लो बाहर खुलती है, जो जहां मोटरसाइकिल वगैरह पार्क करते हैं हम लोग। तो फर्ज करो ये उसी तरीके से डोर है, एक पहला डोर है, उस पर जो है बटन लगा हुआ है, आप इंटर हुए, आपने बटन ऑन किया, लाइट जल गई। अब आप चलते हुए गए एग्जिट डोर की तरफ, अब आपने लाइट ऑफ करनी है तो आपने दोबारा एंट्रेंस की डोर की तरफ आना पड़ेगा। तो हमने ये कंडीशन ये की हुई है कि एग्जिट डोर से ही आप बटन दोबारा हाई कर दो, यानी पहले आप गए, दोनों स्विच की कंडीशन लो थी, आप इंटर हुए, आपने हाई किया, लाइट जल गई, अब आप एग्जिट डोर की तरफ आ गए हो, अब आपको जाहिर है एग्जिट होना है। तो अब एग्जिट होते वक्त आप दोबारा पहले वाले स्विच की तरफ नहीं जाओगे, बल्कि जो आपका एग्जिट डोर की तरफ स्विच लगा हुआ है, क्योंकि अभी एग्जिट डोर की स्विच वाला लो पोजीशन पे और फ्रंट डोर वाले जो स्विच है वो हाई की पोजीशन पे। तो अगर आप एग्जिट स्विच वाले को भी हाई कर दोगे तो लाइट बंद हो जाएगी और आप जो है चले जाओगे ऑडिटोरियम से, ठीक है। इसी तरीके से अब जो दूसरा बंदा आएगा उसको भी लाइट बंद मिलेगी, तो वो अंदर आएगा, वो क्या करेगा, वो स्विच को वो हाई पोजीशन पे वो लो कर देगा एंट्रेंस वाले स्विच को, तो लाइट दोबारा जल जाएगी। फिर वो जाएगा एग्जिट स्विच की तरफ, तो अभी फ्रंट स्विच का लो है यानी एंट्रेंस स्विच, और जाता हुआ जो एग्जिट स्विच है वो हाई हुआ है, तो उसको क्या करेगा, लो करेगा, तो बंद हो जाएगा। तो ये गैराज डोर में भी आप कर सकते हैं कि गैराज डोर में क्या होता है, ऊपर से बंदा एंटर होता है, लाइट जलाता है, नीचे से जो है वो वापस जाता है और जो है नीचे से निकलता है, तो वो फिर लाइट बंद करनी होती है तो दोबारा ऊपर नहीं आता। तो ये गैराज डोर हो गया या ऑडिटोरियम में हो गया या कोई ऐसा लेक्चर हॉल हो जहाँ पे एंट्रेंस का डोर अलग हो और एग्जिट का डोर अलग हो और आपको लाइट बंद करनी हो या लाइट का सिस्टम लगाना हो, तो वहां पे ये प्रैक्टिकली ये एग्जाम्पल होती है। और ये किस चीज से पॉसिबल है, कोई एक लॉजिक गेट बस इसमें लगेगा जिससे ये काम हो जाएगा, कौन सा है वो? सर जोर। सही है, तो समझ आ गया कि ये जोर गेट से हो जाएगा। क्योंकि वही सर डिफरेंट आउटपुट पे वो हाई देता है। सही है, तो ये एक सिंपल जोर गेट से आपका बन जाएगा। कि आपको डिफरेंट आउटपुट देने हैं, तो ये आप कह लो कि भाई फ्रंट डोर का इनपुट हो गया आपका, ये आपका बैक डोर का इनपुट हो गया। सही है, जाहिर है शुरू में जब आप रूम में एंटर हुए फ्रंट डोर का इनपुट भी 0 पे आया हुआ है और बैक डोर का इनपुट भी 0 पे आया हुआ है, तो जो लैंप है आउटपुट पे वो क्या हुआ है, ऑफ हुआ हुआ है। अब आप इंटर होते हैं और आप इंटर होने के बाद डायरेक्ट आपको फ्रंट स्विच ही नजर आएगा, आपने
ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल इसकी बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। आपने फ्रंट स्विच को क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब जब आपने इसको 1 किया तो क्या हुआ, लैम्प भी ऑन हो गया। लैम्प भी क्या हो गया, ऑन हो गया। अब भाई आप फ्रंट डोर से है, लैंप ऑन है, चलते चलते अब आप बैक डोर से आ गए। अब आपने बैक डोर से निकल के जाना है, तो अब आप क्या करोगे कि अब दोबारा फ्रंट डोर पे तो जाओगे नहीं कि यार मैं अब लाइट कैसे बंद करूं। तो लाइट बंद करने के लिए सिस्टम होता है कि अब आप बैक डोर पे है जो कि 0 कंडीशन पे है, तो आपने बैक डोर के स्विच को भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो अब लैम्प क्या हो जाएगा, अब लैम्प दोबारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा बंदा आएगा वो क्या करेगा, अब उसको वो भी फ्रंट डोर से इंटर होगा। अब वो देखेगा लाइट बंद है तो वो दोबारा स्विच को चेंज करेगा, इस स्विच की पोजीशन को 1 से, मैं कट करके लिख देता हूँ, मार्बर इरेजर लेना पड़ेगा, 0 करेगा। तो अब लैम्प क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन है, 0 है और 1 है। फिर वो जाते हुए क्या करेगा, वो जाएगा और जाते हुए अब उसने लाइट बंद करनी है तो वो इसको भी 0 कर देगा। तो सेम पोजीशन पे क्या मिलेगा आपको, ऑफ, और डिफरेंट पोजीशन पे आपको मिलेगा ऑन। ये बहुत ज्यादा इस तरीके की स्विचिंग यूज होती है गैरेजेस में, जहां आप ऊपर से इंटर होते हैं और फिर नीचे से निकल जाते हैं। ठीक है। या फिर ऐसे कोई फ्लोर सिस्टम में कि आप नीचे खड़े हुए आपने लाइट चले, ऊपर ऊपर की तरफ गए आपने लाइट बंद करनी है रूम की। या जो है एंट्रेंस अलग हो, सिनेमा में भी होता है, एंट्रेंस अलग होती है और एग्जिट अलग होता है, लेक्चर हॉल में होता है। हमारे यहाँ बेसिकली यूआईटी में सिस्टम नहीं है कि एंट्रेंस के लिए अलग डोर हो और लेक्चर हॉल में और लिविंग के लिए अलग डोर हो। तो बेसिकली ये जो स्विचिंग स्कीम है ये होती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो प्रॉब्लम 3, सिर्फ एक गेट से काम हो गया आपका, यानी जॉर गेट से, और देखने में इतना लंबा सा सिनेरियो लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है। तो ये आपका को बताना ही है, और इसमें कोई ट्रुथ टेबल वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं थी, हमें सामने ही समझ में आ गया कि क्या करना। नेक्स्ट एक और आओ, और ये भी आपने भी डिसाइड करना होगा। बाद ऐसी कंडीशन होगी जहां जरूरत नहीं होगी ट्रुथ टेबल बनाने की, आप बहुत जल्दी से कर लेंगे विदाउट ट्रुथ टेबल। हाँ, मर्जी है, अगर आप ज्यादा कंडीशन मिल रही हो, अगर आपको सिर्फ 1 या 2 कंडीशन पे आउटपुट हाई मिल रहा है, तो पूरा 4 इनपुट है या 2 इनपुट है या 3 इनपुट है, तो आपको इतना लंबा ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक भी होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। और ये आज की लास्ट प्रॉब्लम है, इसको देखेंगे, उसके बाद तुम लोग के मैं क्वेश्चंस लूंगा अगर कोई हुए तो, और वरना फिर हम जो है क्लास फिर ऑफ कर देंगे। ये पता नहीं तुम लोग को सही से नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये एक और सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल है। वो क्या है कि एक आपको सामने सर्किट दिया हुआ है, और ये जो बीच में जो एक लॉजिक सर्किट का बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे आपने लॉजिक सर्किट को अपने फिक्स करना है कि क्या बनेगा। तो भाई सिनेरियो क्या है कि एक कार का बेसिकली सर्किट है, और shows a diagram for an automobile alarm circuit used to detect certain undesirable condition। ठीक है। कुछ अनडिजायरेबल कंडीशन अगर आती हैं तो कार का अलार्म बच जाएगा। वो अनडिजायर्ड कंडीशन क्या है, सबसे पहले आपको सिनेरियो बताया हुआ है कि 3 स्विच बेसिकली लगे हुए। द 3 स्विचेस आर यूज्ड टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ द डोर, यानी एक डोर के लिए स्विच है, इग्निशन के लिए स्विच है, और हेडलाइट्स के लिए स्विच है। सही है। डिजाइन द लॉजिक सर्किट विद दीज 3 स्विचेस एज इनपुट so that the alarm will be activated whenever। अच्छा, एक चीज और देख लो कि ये जो 3 जो है सेंसर कह लो या जो इंडिकेशन है आपकी डोर की, इग्निशन की और लाइट की, वो किस तरीके से है। यानी अगर डोर प्रॉपरली बंद हो गई है, यानी आपने बिल्कुल गेट बंद कर दिया है अच्छे से, तो 0 की इंडिकेशन होगी। ठीक है। डोर क्लोज पे 0 की होगी, डोर ओपन पे 5 वोल्ट यानी हाई की कंडीशन होगी। इग्निशन ऑफ है तो भाई 0 की कंडीशन होगी,
इग्निशन ऑन है तो हाई की कंडीशन होगी, लाइट्स ऑफ है तो जीरो की कंडीशन होगी, लाइट ऑन है तो हाई की कंडीशन होगी। ठीक है भाई, ये आपके लॉजिक सर्किट में जाएंगे इनपुट, यानी 3 इनपुट है आपके, डोर का स्टेटस, इग्निशन का स्टेटस और लाइट्स का स्टेटस। उसके बाद आउटपुट पे अलार्म है, ये जाहिर है ऑन होगा, और अलार्म देखो एक एलईडी से इंडिकेट किया है, यहाँ पे बजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये एनपीएन है, यानी ये एरो क्या जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, यानी जो करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट में जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो एरो नेगेटिव की तरफ हेड होता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव को शो करता है कि यहाँ पे एन है, तो ये क्या बन जाएगा, एनपीएन। तो बेस इसका पी है, पॉजिटिव है, तो इसको जैसे ही पॉजिटिव हाई मिलेगा तभी एलईडी ऑन होगी। ये चीज भी जरा ध्यान में रखना, अगर यही एरो चेंज होकर अंदर की तरफ हो जाता तो कंडीशन टोटली चेंज हो जाती, फिर ये जीरो पे ऑन हो रहा होता बंद के बजाय। तो यहाँ पे ये कि हाई इंडिकेशन पे अलार्म को हाई इंडिकेशन देना है, तो दो केसेस में अलार्म बजेगा। वो क्या है, हेडलाइट्स आर ऑन व्हाइल द इग्निशन इज ऑफ, सही है, यानी हेडलाइट ऑन हो, हेडलाइट का इनपुट क्या होना चाहिए, हेडलाइट का इनपुट 1 हो, और इग्निशन का क्या हो, ऑफ हो, इग्निशन का इनपुट 0 हो। और हमें डोर का स्टेटस क्या है, उससे जो भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम डोर को नहीं देखेंगे। तो पहला जो ये कंडीशन है, ये तो ये है। तो अगर मैं इग्निशन के इनपुट को आई ले लेता हूं और लाइट्स के इनपुट को एल ले लेता हूं, तो भाई ये कंडीशन में ये प्रोडक्ट हम बना सकता हूं, इग्निशन के ऊपर बार और लाइट ऑन हो तभी, यानी कि इग्निशन पे 0 मिल रहा हो और लाइट पे 1 मिल रहा हो तो आउटपुट ऑन हो जाए। सेकंड पे आओ, डोर इज ओपन व्हाइल द इग्निशन इज ऑन, डोर आपकी ओपन हो, खुली छुटी हुई हो, डोर ओपन होने का मतलब क्या है, स्टेटस क्या आएगा डोर पे 1, और इग्निशन क्या हो, ऑन हो, इग्निशन भी 1 हो। तो नेक्स्ट में मुझे पूरा ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं डोर के इनपुट को डी से रिप्रेजेंट करता हूं और इग्निशन को आई से रिप्रेजेंट करता हूं, तो यहीं पे मैं कोशिश करता हूं कि इसका लॉजिक सर्किट भी बना लूं, यानी मेरे पास, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बीच में ऐड का साइन लग जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है, यानी ओवरऑल एक्सप्रेशन मेरी क्या हो जाएगी, प्लस डी आई, सही है। तो मेरे 3 इनपुट है भाई, पहला आ गया डोर, दूसरा आ गया इग्निशन, और तीसरा आ गया लाइट्स। ठीक है, पहली कंडीशन के हिसाब से जो इग्निशन है वो ऑफ होना चाहिए, यानी इग्निशन 0 देना चाहिए, यानी इग्निशन के आगे मैं इन्वर्टर लगा दूं, या वो ये एंड गेट के आगे बबल भी लगा सकता हूं मैं, और लाइट जो है डायरेक्ट चली जाएगी। कहाँ, एंड गेट, सही है, एंड गेट है ये। इसके बाद एक और कंडीशन मेरे पास क्या है कि डोर हाई हो और इग्निशन भी हाई हो, ये दोनों भी क्या हो रहे हो, एंड हो रहे हो। इन दोनों को मैं क्या करा दूंगा, आखिरी कंडीशन है, और ये बेसिकली चला जाएगा अलार्म पे, अलार्म इंडिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखो 3 इनपुट का अगर लंबा चौड़ा हम फजूल में ट्रुथ टेबल बनाते तो टाइम ज़ाया होता, 2 कंडीशन है, सिंपल हमने 2 कंडीशन को डायरेक्ट ही कर लिया और ये हमारा लॉजिक सर्किट बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, एंड गेट है, ये लिख देता हूँ मैं इसके अंदर ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि ये हमने, एक तो यार माउस से करना बड़ा मसला हो जाता है। ये भाई एंड गेट है इसलिए मैं ए लिख देता हूँ इसके अंदर, और ये और गेट है तो मैं ओ लिख देता हूँ।
सही है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 4। तो बुक में भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो तुम लोग देख सकते हो। और उसको जरा सिनेरियो, बल्कि तुम लोग को जो प्रोजेक्ट दिया है उसमें भी तुम्हें सिनेरियो से किस तरीके से हम सर्किट बना लेते हैं या किस तरीके से हम एक्सप्रेशन निकालते हैं वो तुम्हें देखना होगा। कहीं पे तुम्हें ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत पड़ जाएगी, और कहीं पे अब जैसे यहाँ पे मैं ट्रुथ टेबल बनाता तो एक बड़ा लंबा काम होता। चाहो तो ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हो उसको, चाहो तो विदाउट। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना दो तो एक लंबा काम हो जाता। तो हमने यहाँ पे हमें सिर्फ 2 कंडीशन दी हुई थी, डायरेक्ट उन 2 कंडीशन को देखा। असल चीज आनी चाहिए कंडीशन से तुम्हें एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक ये हमारा जो है आखिरी प्रॉब्लम थी आज की। नेक्स्ट जो है हम मंडे से इंशाल्लाह जो है स्टार्ट करेंगे वो जो हमारी फंक्शनल लॉजिक होती है, जो हमारा चैप्टर 6 है उसके ऊपर आएंगे। और हम लैब में शायद नहीं, लैब भी मैं ही करा रहा हूँ, तो सेक्शन बी ने लैब में शायद वो चीजें कर ली है, लैब में वो तुमसे आगे निकल गए, थ्योरी में भले ही पीछे। तो यहाँ तक भाई कोई बात तुम्हें समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। 4 प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने 4 प्रॉब्लम लेके आया ताकि जो है तुम्हें सिनेरियो से या वर्ड प्रॉब्लम से कैसे काम करना है वो तुम सीख जाओ। यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशनल लॉजिक खत्म हो गया है। तो अगर कोई सवाल है भाई तुम लोग पूछ सकते हो। नो सर। सर आपने बोला था कि इससे ट्रुथ टेबल भी हो सकता है अगर किसी में, तो वो ट्रुथ टेबल कैसे ऐसे ही बनाने के ऑन ऑफ की